Welcome to the garden. I'm Number Sam. And I'm Jackson Joe. Welcome to my homely abode. Let's fucking do it, man. Yeah! Come on in. Let us introduce you to the bands. They're pretty sick. Right now, we've got the Catones playing in our basement. They're a Berkeley band. They're pretty fire, and I'm super drunk. Let's go. Yo, what is up? I have a super exciting video for you. I'm going to talk about the experience of living above a music venue for 2 years. Q, to remove chashme and look cool. Actually नहीं यार, ये चश्मे ना देर ये बेंच बिल्कुल ही मतलब इनमें ना कुछ परमानेंट रसगुल्ले या गुलाब जामुन की चाशनी टाइप की लग गई थी एक बार और वो हट ही नहीं रही. मतलब मैंने नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह सब कुछ ट्राई कर लिया है पर ये हटती नहीं है. तो इट्स सॉर्ट ऑफ सैड. आई मीन व्हिच इज व्हाई आई एम गोना जस्ट गेट बैक टू लेंसेज. एनीवे also I just think I look more beautiful without the specs. The specs are necessary because मेरे को एक टाइम पे लगा था. I watched this movie called American Hustle and I really loved Matthew, कौन है वो, क्रिश्चियन बेल का कैरेक्टर, कि मोटा होता है, थोड़े नकली से बाल भी लगाता है और ऐसे कलर चश्मे पहनता है. एक्चुअली हिम एंड हंटर एस थॉम्सन, इन दोनों लोगों को देख के मैंने कहा यार ये स्टाइल बढ़िया है, मैं भी कलर चश्मे लेता हूँ. इट्स बीन मैनी ईयर्स नाउ आई रियलाइज कि क्या मैं अपने परसेप्शन को भी कलर कर रहा हूँ. एम आई सीइंग द वर्ल्ड थ्रू रोज टिंटेड ग्लासेस. एनीवे, तो यार ये एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज दिस इज गोना हेल्प अ लॉट ऑफ यू हु will eventually want to run their own live music venues, learn how to manage a band. छोटा सीन कैसे बनाते हैं, जैसे आजकल लोग ऑनलाइन कम्युनिटीज़ बनाते हैं. हाउ डू यू एक्चुअली बिल्ड अ फिजिकल कम्युनिटी. एक तो ये चीज़ है कि बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन कम्युनिटीज़ बनाते हैं डिस्कॉर्ड पे, हर जगह, राइट, क्रिएटर्स मेकिंग देम. बट इफ आई वर टू टेल यू दैट आई क्रिएटेड one of the best underground music communities in Boston with my roommate, it'll blow your mind. तो ये सुनने से पहले बहुत बढ़िया वीडियो प्लान है. सब्सक्राइब कर दो. सब्सक्राइब करोगे फ़ायदा होगा तुम्हारा भी, वीडियोस आती रहेंगी, नोटिफिकेशन आएगी, मज़े आएंगे. ठीक है, सब्सक्राइब कर दो फटाफट. बॉस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा हुआ दाखिला. मैं 1-2 साल, पहले साल डॉम में रहा, सेकंड ईयर में अंडरग्राउंड बेसमेंट अपार्टमेंट में रहा, थर्ड ईयर मैं, मेरा रूममेट जैक्सन जोस्ट, एक हमारा और रूममेट काय और एक और बंदा जॉन, हम चारों लोग एक घर में रहने लगे. इस घर के अंदर 3 फ्लोर थे. एक बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, यूएसए के अंदर फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर नहीं बोलते, और सेकंड फ्लोर. हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे. तो आई फाउंडेड अ फ्रेटर्निटी विद अदर गाइज बिकॉज टिपिकल फ्रेटर्निटीज अमेरिका की वो कॉलेज की इतनी अच्छी नहीं थी और नॉट वेलकमिंग, एंड आई वांटेड टू मेक माई ओन सोशल सीन. तो एक बार हम लोगों ने फ्रेटर्निटी के लिए ऐसे ही एक कॉन्सर्ट करा बेनिफिट का, मतलब फंड रेजर टाइप का. और उसके अंदर हमने देखा कि बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूज़िक से कई सारे बैंड्स वगैरह आए वहाँ प्ले करने के लिए. छोटा ही अफेयर था, बहुत कम लोग आए थे बिकॉज अगैन आई मीन इट्स नॉट एक्जैक्टली अ बैंगर पार्टी. ठीक है, तुम सॉर्ट ऑफ रॉक सेंट्रिक म्यूज़िक ही बजा रहे हो. तो ये सब हुआ. तो माई रूममेट एंड आई सॉ द पोटेंशियल ऑफ दैट. और मैं फुल डिस्क्लेमर दूंगा, मोस्टली ही सॉ द पोटेंशियल ऑफ दैट. आई वाज लाइक दिस इज कूल, ये अच्छा सीन है. वी डिसाइडेड टू कॉल इट द गार्डन ऑफ ऑल्स्टन. इनका इंस्टाग्राम पेज भी यू कैन चेक आउट. फॉर 2 years वी लिव्ड अबव अ वेन्यू दैट मेड द करियर्स and is making the careers of a lot of prominent bands. Berkeley के या उस एरिया में, actually just neighborhood में रहता था बॉस्टन में. It was called Allston Rock City because Aerosmith भी वहीं से थे. मतलब कई, it had a decent history around rock and a lot of punk rock और garage rock और ऐसे like घटिया, like hipster rock. All of that shit originated there. We got bands from Berkeley College of Music to play at a random gig. We were not sure who will turn up. हमारे fraternity के दोस्त आए, सब लोग आए. एक शो हुआ, 2 शो हुआ. हम लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत सीन करा, डिड सम डोप प्रोमोज, मेड सम कूल पोस्टर्स. धीरे धीरे सीन किक ऑफ होना शुरू हो गया. मुझे याद है कुछ फ्राइडे नाइट्स पे आना, जब शो होता था नीचे, ऐसे लंबे चौड़े बालों वाले, फुका फुकाई करने वाले सारे बैंड्स आते थे. बर्कली कहाँ से इतना सारा इक्विपमेंट लेके एक घर के बेसमेंट के अंदर जहाँ पे नियॉन लाइट्स लगी हैं, ग्राफिटी है, और ऐसे कई सारे लोग आके जस्ट दे वुड जस्ट जाइव एंड वाइब. मैं बोलता था ये रियली दिस इज हैपनिंग इन आवर हाउस, वी आर डूइंग दिस. और हम बोलते थे ब्रो कितना क्रेजी है ये. वी वर एबल टू गेट अ बैंड टू प्ले लेड ज़ेपलिन कवर बिकॉज वी वांटेड टू फॉर एन एंटायर क्राउड. फॉर मी यार, आई मीन तुमने इस चैनल पे देखा होगा, मैं बिग रॉक म्यूजिक फैन, आई ऑलवेज बीन. फॉर मी दैट वाज अ बिग थिंग. वाओ, यू कुड रियली डू इट. तो आई सॉ कि तुम किस प्रकार से, इफ यू हैव द स्पेस, if you have the manpower, we did because we were in a fraternity, you could really organize a whole music scene around your own taste. Mera roommate eventually went on to become a music manager, moved to one of these, moved to LA with one of these bands, but it skyrocketed to the point कि Boston के अंदर जितने भी underground music venues थे, सब dead. The Garden of Allston became the #1 underground music venue in Boston. They even featured our bloody names
in the local, you know, जो भी music magazines होती हैं and shit, we were popular as fuck. It was a fun time. I remember सब लोग आते थे, I would fucking, you know, show my room off. अरे तुम्हारा घर है ये वो फलाना ढिमकाना. घटिया घर है एकदम. पर हमने पोस्टर लगा रखे हैं, chill है. लोग आके किचन में chill कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. It was a wild time. It was like, why? My God. Bands आके बोल रहे हैं, bro बहुत मजे आए, ये वो all that shit. बाथरूम के अंदर लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं जाने की. मतलब house would get trashed, you know. It would get absolutely trashed. And which is why we would all lock our rooms. But my God, man, my God, the energy. What I would do to create a scene like that again. I mean, of course, we were restricted to rock. Because मैंने रूममेट को बोला भी चल हाउस वगैरह भी करते हैं because it has a bigger audience, but that never panned out. Anyway, so just being able to be two random kids, वो वर्जीनिया से था, USA के अंदर, मैं इंडिया से, और हम इतना बड़ा रॉक वेन्यू चलाते थे. And you know, since he managed the finances and most of the things, I was just the hype man. He even made some good money from it. It was super fun. But yeah, it's a very, very cool story. I remember even one time कि एक बैंड ने परफॉर्मेंस करी थी और उनका ड्रमर ड्रम सोलो करते हुए साथ में पॉपिन्स खा रहा था. पॉपिन्स उसके मुंह में फेंक रहे थे और वैसे से बजा के खा रहा था. एक बैंड न्यूयॉर्क से स्पेशली एक छोटी सी वैन में आया था, पूरा नॉर्थ ईस्ट यूएस से ट्रैवल कर रहे थे, और उनके गिटारिस्ट ने लेट के सीमेंट पे गाने बजाए थे. और मुझे पता नहीं था ये कौन सी जनता थी, कहाँ से आती थी. बर्कली से, वहाँ पे एमर्सन कॉलेज है, हार्वर्ड के लोग आते थे, नॉर्थ ईस्टर्न के कहाँ से लोग आते थे इस घर के अंदर. ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं था कि हमारा घर है. सबको पता था यहाँ म्यूज़िक बजता है. कई बार जस्ट बिल्कुल क्लोज कॉल होती थी पुलिस से. पुलिस रात को कर्फ्यू वर्फ्यू बजा देती. बट थैंकफुल हमारे पास फ्रेटर्निटी थी, हमारे पास वॉकी टॉकीज थे. क्या था. आई मीन, यू शुड हैव, व्हाट एम आई सेइंग मैन, लाइक इट, यू शुड हैव बीन देयर टू सी व्हाट कैन हैपन when you have a bunch of solid guys and a vision. So I became very bullish about, अगर तुम्हारे पास एक vision है, you can always rally people around it. You just have to sell it the right way. So I don't know. It's a good memory from my times there. I even remember एक टाइम पे आग लग गई थी वहाँ पे, and everyone was running helter skelter. Imagine करो तुम्हारे घर में आग लग जाए. Fire extinguisher लेके लड़कियाँ जो वहाँ पे fraternity की पार्टी में आई हुई थी, everyone's drunk. They're like, हम EMT हैं, we can help. CPR हो रहा है लोगों को. Some very fun, some very crazy times. All of this, of course, done under the eyes of the law, slightly illegally. People would sell marijuana edibles there. All kinds of shit was happening. Not too much. ऐसे कोई heavy scene नहीं था. People were drinking. I don't know why I'm making this video. I really, at this point, I'm like, यार मैं, I don't want to talk so much about writing. Let's just like tell cool stories. तो यही सब बकचोदी है. मैं कई बार सोचता हूँ ज़िंदगी कितनी विपरीत है. मतलब, I wish I could take parts of my life from before and bring it to YouTube to see, my God. Not just Boston, like the life that I think I live, the experiences that I've gathered, they're very valuable. तो I'm hoping कि यार इन videos कैसे storytelling lose से videos के माध्यम से कुछ वो बातें express हो जाएं. Some of that like hunger and drive is, it gets to you. I don't know. ऐसे करते हैं ना लोग जब उन्हें ऐसे rock and roll का sign बनाना होता था. But yeah, man. That's it for today. Shout it out.